हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों हमारी व्यास को लेके एक सीरीज स्टार्ट थी। हमारी हिमाचल प्रदेश में जो व्यास नदी है यानी कि व्यास रिवर है, उसको लेके हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। हमने उसको 3 लेक्चर में देखा कि जो व्यास है वो अपना सफर हिमाचल प्रदेश में कैसे तय करती है। वो हमने पूरी की पूरी इन 3 लेक्चरों में कवर कर दिया था। तो आज हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमारी एक प्रथा है कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उससे जुड़े क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। उसी प्रथा को आगे निभाते हुए आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे व्यास से जुड़े सवाल और उनके जवाब। तो चलिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हमने पूरे पिछले 3 लेक्चरों में कवर कर दिया है व्यास को लेके इसके सफर को, कि रोहतांग पास से स्टार्ट होके ये मीरथल में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरि के पठन में सतलुज में मिल जाती है। ये पूरा का पूरा सफर हमने अपने पिछले 3 लेक्चरों में कवर कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल जवाब। तो पहला सवाल क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज मिथिकल रिलेशन टू सन, इट्स वैदिक नेम इज अर्जिकिया एंड संस्कृत नेम इज विपाशा। ब्यास कुंड एंड ब्यास रिखी, टू सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन एंड they meet in Nagar village. Baralacha Pass have some connection with Vyas river. How many of the above statement are correct? आपसे पूछा गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, हमारे पास क्या बोला गया है, इट हैज मिथिकल रिलेशन टू सन। हमारे हिमाचल में आपको पता होगा 5 नदियां बहती है, उनमें उन 5 में से किसका रिलेशन है जो सन के साथ है, तो उसका है हमारी यमुना, यमुना रिवर। तो ये विपाशा के बारे में नहीं होगा, यानी कि व्यास के साथ तो इसका कोई लिंक ही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी आती है इट्स वैदिक नेम इज अर्जिकिया, ये सही है। एंड संस्कृत नेम इज विपाशा, हमने देखा था कि ऋषि वशिष्ठ से इसका गहरा नाता है और इन्हीं के वजह से इसे क्या बुलाया जाता है, विपाशा। व्यास कुंड एंड व्यास रिखी, टू सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि व्यास कुंड एंड व्यास रिखी दो क्या है, सोर्स है इसके ओरिजिन के लिए, ठीक है। एंड दे मीट इन नगर विलेज। अब देखिए, वो मिलते तो हैं लेकिन नगर विलेज में नहीं। कौन से विलेज में, पलचान। कौन से विलेज में, पलचान, ठीक है। अब उसके बाद आता है बारालाचा पास हैव सम कनेक्शन विद व्यास रिवर। आपको पता होगा जब हमने व्यास रिवर पढ़ी तो हमने उसमें एक पास पढ़ा, वो कौन सा पास था, रोहतांग पास। बारालाचा पास तो हमने पढ़ा ही नहीं, और ये तो है हमारा लाहौल स्पीति में। तो यहाँ पर क्या होगा, रोहतांग पास होगा। तो ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला सही है। तो करेक्ट पूछा गया तो कितने करेक्ट है, ओनली 1, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्यास रिवर, कि ब्यास रिवर के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है नीचे लिखे गए कथनों में। अब देखिए, ए क्या बोलता है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास एंड मीट सतलुज एट हरि के पटन। पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन are its tributaries in Mandi. It flow through Kullu, Mandi, Hamirpur, Kangra, Chamba. Manali, Kullu, Katran, Raisen, Vashisht are settlement on its right bank. अब देखिए क्या पूछा गया था इधर, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। अगर हम ए को देखें, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास, तो यहां तक जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, एंड मीट सतलुज एट हरि के पटन, जो व्यास रिवर है वो सतलुज में मिल जाती है हरि के पटन, तो ये वाली भी सही है। अब यहाँ क्या लिखा है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये तो ट्रिब्यूटरीज है, तो ये कथन गलत कैसे हुआ, इन मंडी। ये सब की सब ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वजह से यहाँ पर ये मंडी आने की वजह से गलत हो गया। इट फ्लो थ्रो कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा एंड चंबा। देखिए चंबा से ये फ्लो नहीं करती। मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ आर सेटलमेंट ऑन इट्स राइट बैंक। देखिए आपने देखा होगा ये ऐसे निकल रही है कुल्लू से, यहाँ पर हमारा मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ हमारा इस तरफ को है, तो ये इसकी राइट बैंक पे है, ये इसके लेफ्ट बैंक पे है। तो यहाँ पर वशिष्ठ दे दिया गया है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी गलत हो जाती है। तो ट्रू पूछा गया है तो ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट कवर 256 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। उल, बेकर, सोन, ज्यूनी आर इट्स ट्रिब्यूटरी इन मंडी। ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम हाइफसिस रिवर। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या पूछा गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं। इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए दो तरीके से होती है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो वो है हमारी सतलुज। सतलुज कैसे कि वो 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सफर तय करती है, 320 किलोमीटर। लार्जेस्ट कैसे, जो चिनाब है हमारी, उसकी जो अपने पास वाटर रखने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। तो व्यास ना तो लार्जेस्ट है ना ही लॉन्गेस्ट है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। इट कवर 256 किलोमीटर, तो हमारा ये कथन सही है। उल, बेकर, सोन, ज्यूनी आर इट्स ट्रिब्यूटरी इन मंडी, तो ये भी सही है। ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम एप्सिस रिवर। ठीक है, ये हो गया। हमने सतलुज को पढ़ा था, हमने सतलुज का भी ग्रीक नेम पढ़ा था और इसका भी ग्रीक नेम पढ़ लिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछा था तो देखिए कौन कौन सा हो गया। ए गलत हो गया हमारा, बाकी बी, सी और डी ये सही है, तो ओनली 3। तो आज के लेक्चर में हमने व्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि पार्वती जो नदी है उसका ओरिजिन है मानतलाई, मानतलाई की जगह कुछ और लिख के दे दिया जाएगा, तो हमें यह पता होना चाहिए स्टेटमेंट, और पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ताकि यहाँ पर मंडी की जगह कुल्लू भी दिया हो सकता था। एक वर्ड को चेंज करेंगे हमारी पूरी की पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, और वो गलत और सही दोनों हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसी तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन इसी में से निकलते हैं, और यही हमारी 4 लाइनर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्यास से जुड़े हुए कुछ सवाल और जवाब। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।